नमस्कार। आज हम बात करेंगे घी के बारे में और एक विशेष घी के बारे में। आप लोगों की घी के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है, जी हाँ हैं, पर हम एक बात कर रहे हैं आज एक ऐसे घी के बारे में जिसको लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अब आप अगर इस घी को देखेंगे तो इसमें दो पार्ट दिखेगा, एक आपको पतला पिघला हुआ ऊपर वाला पार्ट और नीचे बाहर जो नीचे वाला पार्ट है वो जमा हुआ पार्ट। ठीक, तो पतला सा तैरता हुआ घी और जमा हुआ घी, ये दो तरह का घी आप हमेशा देखते होंगे और हमेशा मन में ये डाउट आता होगा कि ये पतला घी ऐसे क्यों हो जाता है और जम क्यों जाता है। क्या इसके कुछ अलग अलग गुण भी या अलग अलग फ़ायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं? जी हाँ, इनके अलग अलग नाम और अलग अलग फ़ायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में और आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, घी जो ये पतला वाला जो घी आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसे संस्कृत में घृत मंड कहा जाता है। जो तैरता हुआ पतला सा, आपके घर पे भी आप जब घी रखते होंगे तो उसके दो पार्ट हो जाते होंगे, एक पतला ऊपर तैरने लग जाता होगा और कुछ पार्ट नीचे थोड़ा गाढ़ा घी हो जाता होगा। ठीक, तो वो जो पतला वाला घी है उसे संस्कृत में घृत मंड ऐसे करके शब्द कहा गया है। और इसका विशेष बेनिफिट, इस घृत मंड का विशेष फायदा सुश्रु संहिता में बताया गया है। सुश्रु संहिता का जो सूत्र स्थान है उसके 45वें 45th चैप्टर में 106 नंबर का जो श्लोक है उसमें इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। घृत मंडस्तु मधुरः सरो योनि श्रोताक्षी शिरसः शूलग्नो बस्थि नश्य अक्षी पूर्णेश उपदिश्यते। तो सबसे पहला वो फायदा बोलते हैं, सर्पी मंडस्तु मधुरे। सर्पी मंड मतलब जो पतला वाला तैरता हुआ घी आपको दिखता है वो सर्पी मंड। उसके फायदे बोलते हुए ये मधुर, अर्थात ये जो टेस्ट है ये वाला घी ये मीठा होगा नेचर में। सो मीठा होने के कारण स्पेशली वात पित्त रिलेटेड जो तकलीफ़ें होती हैं या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, कड़वा कसेला इस तरह की चीज़ें खाते हैं और उसके कारण वो शरीर पतला होना या फिर बाल झड़ना, इस तरह की जो भी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि ये चिकना है नेचर में और मीठा है तो ये मधुर रस होने के कारण वात पित्त पे बहुत अच्छा काम करेगा। फिर सुश्रुत जी ने सेकंड बेनिफिट बताया है सरो अर्थात इसके अंदर सर गुण है। अब 20 तरह के जो हमेशा हम गुरुवादी गुण के बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद में गुणों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, हर एक गुण या हर एक क्वालिटी का अलग अलग इंपॉर्टेंस या महत्व है। तो उसमें से जो सर गुण होता है, सर गुण का मतलब जो सरकने का काम करता है, मोबाइल जिसे बोलते हैं, तो सर नाम का एक गुण होता है और वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो इस सर्पी मंड अर्थात जो पतला तैरता हुआ घी है उसके अंदर होती है, सर गुण होता है। अब इस सर गुण का क्या बेनिफिट होगा? आप में से ऐसे लोग जो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता, खास करके ऐसे लोग जिनको मल बहुत ज़्यादा कड़क होता है, मतलब बहुत बंधा हुआ, बहुत कड़क, इस लेवल का कड़क कि कई लोग बोलते हैं कि जो बकरी का स्टूल होता है ना, बकरी का मल, वैसा एकदम कड़क पत्थर जैसा मल हो जाता है। कई लोगों को बुखार होने के साथ या जिन लोगों को उम्र बढ़ना है 45, 50, 65, उम्र बढ़ने के साथ ये सारी तकलीफ़ें ज़्यादा होती है। खास करके जो वात पित्त प्रकृति के हैं या धूप वूप में बहुत काम करते हैं, रूखा सूखा बहुत खाते हैं, जिनके खाने पीने में चिकने आइटम नहीं है, बुखार बार बार जिनको होते रहता है, उन लोगों को ये तकलीफ़ देखने मिलती है। या छोटे बच्चों में भी कि मल थोड़ा सा ही निकल रहा है, बहुत कड़क निकल रहा है और दर्द के साथ निकल रहा है। कई बार तो ऐसे होता है कि वो इतना ज़्यादा कड़क हो जाता है कि उसको उंगली से निकालना पड़ता है और कई लोग उसके लिए एनिमा भी लेते रहते हैं। तो जब आपका मल कड़क हो जाए, ठीक, या आपका मल ठीक से निकले ही ना, तो उसके लिए जिस गुण की आपको ज़रूरत होगी वो है सर गुण, अर्थात ऐसी दवा जो कि सरकाने में मदद करे। तो ये जो सर्पी मंड अर्थात पतला वाला घी होता है वो आपके शरीर में सरकाने में बेनिफिट करेगा। तब यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये जो पतला ऊपर तैरता हुआ घी है, इस घी को 2 चम्मच ले लो, उसके अंदर 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक या फिर जो काला नमक होता है वो डाल के हल्का सा गुनगुना कर लो और खाना खाते समय बीच में या खाना खाने के पहले जो भी आपको सूटेबल हो उस टाइम पे आप अगर ये वाला घी लेते हैं तो इसका जो सर गुण है, सर गुण के कारण ये पेट साफ करने में मदद करेगा। सुबह शाम खाना खाते समय बीच में या खाना खाने के पहले 1 से 2 चम्मच पतला तैरता हुआ घी, 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के आप ले सकते हो। आज जिसमें घी की बात कर रहा हूँ वो देसी भारतीय गाय होती है उसके घी के ये सब बेनिफिट है। अब एक स्पेशल फायदा इसके बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि कहीं भी आपको शूल है, शूल वर्ड का मतलब होता है कहीं भी आपको दर्द है, पीड़ा है या फिर पेन है
उस पेन को कम करने की विशेष इसकी ताकत है कि भाई आपके शरीर में उन्होंने 3-4 नाम भी दिए हैं। योनि शूल, योनि शूल अर्थात जिन महिलाओं को गर्भाशय के आसपास या जो उनका जेनाइटल एरिया है, या जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को नाभि के नीचे की जो जगह है उस जगह पे जो पेन होने की तकलीफ है, जैसे कई लेडीज़ या कई लड़कियां, महिलाएं बोलती हैं कि पीरियड्स आने के पहले 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन पहले या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, और वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उसके लिए पेन किलर्स खाने पड़ते हैं या फिर कई बार दवा खा के घर पे सोना पड़ता है। इस तरह की तकलीफें होती हैं। तो नाभि के नीचे आपको दर्द की तकलीफ है, या कई महिलाएं जो डीएनसी मतलब गर्भाशय की सफाई करा चुकी होती हैं, या जिनका सी सेक्शन ऑपरेशन हो के जिन्हें बच्चा होता है, या कई लोग जो हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशय निकाल दिया और कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी, पूरे का पूरा गर्भाशय के साथ साथ जो दोनों ओवरीज थी उसे भी निकाल दिया, उनको निकालने के बाद अब उनको नाभि के नीचे बहुत सारा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, गैसेस, इस तरह की तकलीफ होने लग जाती है। तो ऐसे में अगर उस जगह का दर्द कम करना है, वो पेन को कम करना है, तो आपको खाने में ये जो पतला ऊपर तैरता हुआ घी है, आपके घर पे ये घी होगा ही, जो तैरने वाला घी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि बाकी घी काम नहीं आएंगे, पर ये जो पतले तैरने वाला घी है इसका जो बेनिफिट है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। तो इस घी को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 या 2 चम्मच ये वाला आप घी ले लो, और जो हींग होती है उस हींग को 1 से 2 पिंच हींग को लेके आप घी में सेक के उस घी को खा सकते हैं और हींग को ले सकते हैं। अच्छा खासा जो आपको जेनाइटल एरिया, गर्भाशय के आसपास जो भी दर्द होने या योनि के आसपास जो भी दर्द, पेन, पीड़ा हो रहा है उसे ये कम करने में मदद कर देगा। जिन लोगों को हींग नहीं पसंद है वो सौंफ का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप 2 से 5 ग्राम सौंफ ले लो, उसको 2 चम्मच में डाल के अच्छे से सेक लो, और उस घी और उस सौंफ को खाना खाने के पहले आप सुबह शाम अगर लेते हैं तो जो आपको योनि पेन या पीरियड्स के टाइम पे पेन या क्रैम्प आना है, किसी भी टाइप का गर्भाशय का जो दर्द है वो दर्द कम करने में मदद करेगा। आगे उन्होंने एक शब्द कहा है श्रोत अक्षि शीर्षो। ऐसे लोग जिनको कान में दर्द होने की तकलीफ है, या फिर आंख में दर्द, या फिर सिर दर्द होने की तकलीफ है, उन सारे के सारे दर्द में ये जो पतला वाला घी है वो फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले कान की बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनको कान में बार बार पेन होते रहता है किसी भी कारण से, जैसे डायरेक्ट ठंडी हवा लग गई, या फिर ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे हवा आके लग गई, ठंडियों के मौसम में बाहर गए थे और कान खुले थे तब हो गई, या किसी भी कारण से जब आपको बार बार कान में दर्द होने की तकलीफ है, तो ऐसे में ये वाला जो घी है वो आपको खाने में बेनिफिशियल रहेगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, तो 1 चम्मच ये घी, उसके अंदर आधा चम्मच जो सारीवा या अनंतमूल नाम का पाउडर मिलता है, उसके बारे में भी हमने वीडियो मिश्र वेदा इस चैनल पे डाल के रखा है यूट्यूब पे। तो वो वाला जो पाउडर होता है सारीवा या अनंतमूल, आधा चम्मच और 1 चम्मच ये घी रात में सोने से पहले लेते हैं तो कान के दर्द को कम करने में मदद करेगा। आँखों का जिन लोगों को तकलीफ होने की तकलीफ है कि आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बहुत ज़्यादा देखते हैं या धूप में जाते हैं तब आँखों में दर्द होने लग जाता है, कोई भी स्क्रीन या कोई भी चीज़ को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते, कोई भी बुक को 10-15 मिनट पढ़ते हैं तो आँख में एकदम भयंकर पेन होने लग जाता है, ड्राई आई जैसी तकलीफ है, उस टाइम पे ये जो पतला तैरने वाला घी है वो आयुर्वेद में ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। बाकी घी भी फ़ायदा करेगा बट ये इस वाले घी की वो ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की तकलीफ़ में आप क्या कर सकते हैं कि शतावरी नाम का जो पाउडर होता है वो आधा चम्मच शतावरी पाउडर, 1 चम्मच पतला ये जो तैरने वाला घी ऐसा आपके घर पे होगा वो वाला आप घी ले लो और उन दोनों को मिला के रात में सोने से पहले अगर आप लेते हैं आँख का दर्द कम होगा। सिर दर्द में भी ये बहुत कमाल की चीज़ बोली है। अब मोस्ट ऑफ जो आपको हेडेक, सिर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ देखने मिलती है वो आयुर्वेद में ज़्यादातर वात पित्त रिलेटेड दोषों के कारण ज़्यादा देखने मिलेगा। अन्य कारणों से भी होता है पर मैक्सिमम जो पेन देखने मिलते हैं, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हम धूप में जाते हैं तो सिर दर्द होने लग जाता है, या नींद पूरी नहीं हुई तो सिर दर्द होने लग जाता है, आवाज़ ज़्यादा सुन लिया तो सिर दर्द होने लग जाता है, भूखे रह गए तो सिर दर्द होने लगता है, या साउंड बहुत सुन लिया तो अलग अलग कारणों से जो सिर दर्द होते हैं, मैक्सिमम हेडेक वात पित्त का रक्त धातु के अंदर जाके विश्लेषण करने पर देखने मिलेगा। आयुर्वेद में 11 अलग अलग टाइप के हेडेक्स बताए गए हैं, उनके कारण और दवाइयाँ भी अलग हैं, पर मोस्टली जो कॉमन हेडेक या सिर दर्द हमें देखने मिलता है वो वात पित्त डोमिनेंट देखने मिलता है। तो ऐसे में ये वाला घी सिर दर्द को कम करने के लिए एक बहुत कमाल की दवा है। इसलिए इस घी को, ये जो पतला तैरता हुआ घी है,
उसके बारे में सुश्रुत जी बोलते हैं कि इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि बस्ती नश्य अक्षिपूरण, अर्थात बस्ती मतलब आपको बस्ती जिसको लोग एनिमा से कंपेयर करते हैं, पर आयुर्वेद में पानी वाले एनिमा की बात नहीं कर रहे हैं, जो तेल घी या आयुर्वेदिक औषधियाँ डालकर बनाते हैं उसके लिए बोला है। तो इस घी का 50 से 60 ml, इस घी जो पतला तैरने वाला घी है उसमें 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के हल्का गुनगुना करके खाना खाने के बाद इसकी बस्ती ली जा सकती है, या आप अपने लोकल डॉक्टर के यहाँ जाकर ले सकते हैं। इसका नश्य लेने के लिए बोला है क्योंकि ये पतला तैरने वाला घी है तो आसानी से नश्य कर्म मतलब नाक में डालने में ये फायदेमंद होगा। और नश्य कर्म का ये बेनिफिट है कि गले के ऊपर की जितने भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि गले के रोग, नाक के, आँख के, सिर दर्द, कान की तकलीफ़ें, बाल झड़ना, फेस की तकलीफ होना, उन सारी चीज़ों में बेनिफिशियल है, तो इसे बोला है यूज़ करने के लिए। और एक आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है अक्षिपूरण। अक्षिपूरण अर्थात आप में से जिनको आँखों की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और ओरल मेडिसिन से जब फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता तो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को लिटा देते हैं और आँख के आसपास एक उड़द का जो आटा होता है उसका गोला बना के वहाँ पे आयुर्वेदिक घी भरा जाता है आँख के अंदर, और उस पेशेंट को बोलते हैं कि आँख बंद चालू बंद चालू बंद चालू करो। वो 500 बार, 600 बार या 800 बार, 1000 बार आंखें बंद चालू करने के लिए 3 से 5 मिनट तक बोलते हैं। बाद में उस घी को निकाल लिया जाता है और आंख को पोंछ के पेशेंट को आराम रेस्ट करने बोलते हैं। ये होता है अक्षिपूरण, मतलब आंख में घी या आयुर्वेदिक औषधि वाला घी या मेडिसिन भर देना। उससे क्या होता है कि जो आपकी आंखों के अंदर, खास करके स्पेशली जिनको ड्राई आइज़ की तकलीफ है, आंखें बहुत वीक हो गई है, आंखों के आसपास की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है कि आंखें बहुत लाल होती है, जलन होता है, दर्द होता है, पानी निकलते रहता है, या आंखों के नंबर के कारण सिर दर्द होता है, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद मिलती है। तो उस टाइम पे आयुर्वेद में बोला गया है कि ये जो पतला तैरता हुआ जो घी है, जिसे घृत मंड संस्कृत में बोलते हैं, वो वाला घी ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर ज़्यादा यूज़फुल आपके सेहत के लिए रहेगा। तो ये तो था पतले घी के बारे में फ़ायदा। अब ये जो नीचे गाढ़े वाला घी होता है, क्या ये ख़राब घी होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत अच्छा घी है, बट ये थोड़ा सा उसके मुकाबले, ये जो पतला तैरने वाला घी है जिसे घृतमंड संस्कृत में बोलते हैं, उसके मुकाबले ये जो जमा हुआ घी नीचे होता है वो थोड़ा सा हल्का पचने में भारी होगा, बट उसके भी आप सारे प्रयोग कर सकते हैं। उसके भी घी के आपको सारे फायदे आपके शरीर में मिलेंगे कि वो भी आपके शरीर को बढ़ाएगा, दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक रहेगा, आपको यंग रखने में बेनिफिशियल रहेगा, एंटी एजिंग जिसे बोलते हैं, खून को साफ करेगा, बॉडी में टॉनिक के जैसा काम करेगा, आपकी धातुओं को नरिश करने में मदद करेगा, मानसिक जो रोग होते हैं उन्माद, अपस्मार, उनको कम करेगा, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसका भी बेनिफिशियल रहेगा। ये कोई खराबी नहीं है, बस ऊपर जो तैरने वाला घी है उसका कई गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आपको पेन रिलेटेड ज़्यादा तकलीफ होती है उन कंडीशंस में, और वो ज़्यादा अच्छे से पेट साफ ऑफ करने में बेनिफिशियल होगा। तो जो जमा हुआ घी है उसको भी आप बिंदास यूज़ खाना पीना बनाने में या फिर जैसे जैसे यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो पतला तैरने वाला घी है ये नश्य कर्म करने के लिए, नाक में डालने के लिए, स्पेशली जब आपको बॉडी में कहीं पेन की तकलीफ हो या उस टाइम पे ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये तो था पतला घी और जमे हुए घी के बारे में। और आप ऐसे आयुर्वेद के किस टॉपिक के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और घी के बारे में हमने ऑलरेडी 25 से 30 वीडियोस यूट्यूब पे मिस्टर वेदाइश चैनल पे डाल के रखे हैं। तो आप घी के अलग अलग टाइप, क्या फ़ायदा है, कैसे यूज़ करना है, घी खाने के 5 अलग अलग टाइम के अलग अलग इम्पैक्ट क्या है, वो सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर डाल के रखे हैं मिस्टर वेदाइश चैनल पर, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।